लॉ गिवर हम मानते हैं यम को, योम यम, जिसे आम भाषा में आम लोग यमराज, धर्मराज वगैरह नामों से जानते हैं। सबसे पहले समाज और धर्म और राजनीति, इसकी मर्यादाएं, पारिवारिक व्यक्तिगत मर्यादाएं और आदर्श और नीतियां जिसने तय की, उस व्यक्ति का, उस ऋषि का, मनीषी का नाम था यम। उसी यम के कारण तो नियम शब्द बना। एक दूसरा व्यक्ति था जिसने कानून की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, वह था श्वेत केतु। और उसके बाद तो लंबी परंपरा है। कामंडक हुए, सायन हुए, बादरायण हुए, शुक्र हुए, शुक्र नीति सार और ऐसी दर्जनों किताबें हैं जिन किताबों में विधान लिखे हुए हैं। और ये विधान दूसरे धर्मों और दूसरे समुदायों से भिन्न है। विभिन्न जनपदों के अनुरूप, विभिन्न स्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप ये नियम बनाए गए। और ये नियम जो आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, सामुदायिक है, ये हर प्रकार के नियम हैं। और अधिकांशतः भारतीय जीवन आज भी हम नहीं जानते, लेकिन अनजाने में ही हम उन्हीं नियमों का पालन अपने स्वभाव के कारण करते ही रहते हैं। यह तो स्वभाव था कानून के अनुसार चलने का। लॉ जहां सुप्रीम होता है, विधान जहां सर्वोच्च होता है, उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक मानना ही चाहिए। ऐसे विधान हमने इराक की सभ्यता में भी देखा। टाइग्रिस यूफ्रेटिस की सभ्यता में, गदला फरात की घाटी में भी, बेबीलोनियन सभ्यता में भी, हम्मुराबी के जमाने में और उसके पहले भी हमने ऐसे कोड देखे हैं। हम्मुराबी का लिखित कोड आज भी पत्थरों पर लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसे हम रूल ऑफ लॉ नहीं मान पाते। विधान है, लेकिन वे सारे विधान जनता के लिए मान्य है। राजा उसके अधीन था या नहीं, वो आज भी संदिग्ध है। हमारे यहाँ जो राजन था, जो सम्राट था, जो अशोक और चंद्रगुप्त थे, जो पृथु और दूसरे सारे लोग थे, वे सब एक विधान के अधीन होते थे। यह अनिवार्यता हमने किसी भील की सभ्यता में नहीं देखा, किसी वाघों की सभ्यता में नहीं देखा। हमने टाइग्रिस यूफ्रेटिस ही नहीं, बाद की सभ्यताएं भी जो आई, जो मेक्सिको में पैदा हुई, जो मायन सिविलाइजेशन आया, अफ्रीका में जो एज़टेक और दूसरी सभ्यताएं आई, जिनके विषय में आपका ज्ञान शायद न हो, तो उन सारी सभ्यताओं में हमने यह नहीं देखा कि समाज का, राजनीति का जो सर्वशक्तिमान है, वह भी उस लॉ के अधीन है। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। हमने यह दृश्य, यह नजारा सिर्फ हिंदुस्तान में देखा है, सिर्फ भारत में देखा है, सिर्फ इस जम्मू-कश्मीर में देखा है कि सर्वशक्तिमान शासक भी एक कानून के अधीन, एक दर्शन के अधीन, एक नैतिकता के अधीन बंधा हुआ है। और उसकी हमेशा फिक्र करता है कि वह उन नियमों का वायोलेशन न करे। हमारे पास इस बात के एग्जाम्पल है कि राजा पर प्रतिबंध समिति ने लगाई, प्रतिबंध लगाए गए। हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं। वैदिक जो पुस्तकें हैं, उपनिषदों का जो काल है, जो पुराणों की चर्चा है, उसमें कई बार राजा को दंडित होते हुए, क्योंकि उसने विधान का यानी मर्यादा का, यानी अपने लिमिट का उसने उल्लंघन किया था, तो उसे दंडित होना पड़ा।